हेलो स्टूडेंट्स, पावर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये तीसरा वीडियो है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का ये पहला है। यानी इस वीडियो में आपको हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट देंगे। पुनः एक बार हम पावर सीरीज का डेफिनेशन लिख रहे हैं। पावर सीरीज एन इनफाइनाइट सीरीज of the form sigma n varies from 0 to infinity a n z to the power n, or sigma n varies from 0 to infinity a n z minus a whole to the power n is called power series of complex numbers. A n comma a being complex constants and z complex variable, ये अननोन है, unknown variable ऐसा। some function of a power series, some function of a power series if f of z equal to sigma n varies from 0 to infinity ए एन जेड टू दी पावर एन, यही मेन है, यही मिलता है ज़्यादा। बाकी अब मिलने को तो ये भी मिलता है और भी मिलते हैं, सब डिफरेंट फॉर्म आपके सामने आएगा, घबराइए मत। देन वी से दैट एफ ऑफ जेड इज द सम फंक्शन, of the power series sigma n varies from 0 to infinity a n z to the power n। यानी इस पूरे सीरीज का सम यदि निकल आए, इस पूरे सीरीज का सम जेड का फंक्शन ही तो आएगा ना। जेड के सारे टर्म्स हैं, सारे टर्म्स में जेड है, तो जब सब कुछ सम करोगे तो उसमें भी जेड आएगा, तो फंक्शन ऑफ जेड मान लिया हमने। तो इसी सम को सम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन क्यों? क्योंकि इसमें अननोन वेरिएबल जेड है, तो ये जेड का फंक्शन कहलाएगा ना, तो यही सम फंक्शन है। अब हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आदि की चर्चा करने जा रहे हैं, इसको हम मिटाएंगे। हर पावर सीरीज के लिए एक नंबर एग्जिस्ट करता है जिसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। देखिए उसको लिखता हूं मैं, और इन सारी बातों को मैं आपको बता रहा हूं कॉशी हेडमर्ड थ्योरम के रूप में। कॉशी हेडमर्ड थ्योरम फॉर एवरी पावर सीरीज sigma n varies from 0 to infinity a n z to the power n, there exists a number r which is non-negative and finite and is 0 less than or equal to r less than infinity, such that नंबर 1 सिग्मा ए एन जेड टू द पावर एन, ऐसे जनरल लिख रहे हैं इसको, सिग्मा ए एन जेड टू द पावर एन इज कन्वर्जेंट फॉर मॉड जेड लेस देन आर। नंबर 2 सिग्मा मॉड ए एन इंटू मॉड जेड होल टू द पावर एन इज डाइवर्जेंट
डाइवर्जेंट को शॉर्ट में ऐसे लिख दिए DGT, कन्वर्जेंट CGT शॉर्ट में लिख देंगे। ध्यान रहे, मैं आपको बोल भी चुका हूँ कि ये जो संक्षिप्त रूप हम बना रहे हैं दोनों वर्ड्स के लिए, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये एब्रिविएशन स्टैंडर्ड नहीं है, एग्जाम में नहीं लिखिएगा, ये हमारे आपके बीच में चलेगा बस। इज डाइवर्जेंट फॉर मॉड जेड ग्रेटर देन आर, ये थ्योरम के रूप में हमने लिख दिया। और अब इसका प्रूफ देखिए। फर्स्ट अप्रोच, let sigma un इक्वल टू सिग्मा a n z टू दी पावर n, n का जो भी वेरिएशन है यहाँ भी एक ही लिख दिया जाएगा। देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड u n अपॉन मॉड u n प्लस 1 ऐसे लिखते हैं, मॉड यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड यू एन अपॉन मॉड यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये भैया मॉड के अंदर a n z टू दी पावर n अपॉन a n प्लस 1 z टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड a n अपॉन a n प्लस 1 इंटू 1 बाई मॉड जेड। समझ रहे ना, ये 1 अपॉन जेड बचेगा, ऐसा हो गया। नंबर 1, let us define capital R equal to limit n tends to infinity mod a n upon a n plus 1। देखो बहुत से आथर ना a n plus 1 अपॉन a n लेकर चलते हैं, सारी बात उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। हम a n अपॉन a n plus 1 लेके चल रहे हैं। नंबर 2, then from 1 and 2 limit n tends to infinity mod u n upon u n plus 1 is equal to limit n tends to infinity mod u n upon mod u n plus 1 is equal to capital R by Z mod Z। ओके, सिग्मा मॉड यू एन एक सीरीज है, इसके लिए रेशियो टेस्ट जब लगाओगे तो यही तो लिमिट निकालोगे, यही वाली तो लिमिट निकलेगी बाबू। ये लिमिट एक से बड़ी आए, एक से बड़ी तो कन्वर्जेंट, यानी कि चलो शर्त लगाएं, ये एक से बड़ा कब होगा, इफ ये एक से बड़ा तब होगा जब नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा हो, यानी कि मॉड जेड इज लेस देन आर। ठीक समझ बात आ रही है? Therefore, sigma mod un is convergent for mod z less than r, and so अगर सिग्मा मॉड un कन्वर्जेंट है तो सिग्मा un एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, एंड सो सिग्मा un इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मॉड z लेस देन r। पिछले वीडियो का सब याद है ना, वही बस बिल्कुल वही टोन, वही रास्ता, वही अप्रोच। वी नो दैट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, every absolutely convergent series is convergent। thus सिग्मा यू एन यानी कि सिग्मा ए एन जेड टू द पावर एन इज कन्वर्जेंट इफ मॉड जेड इज लेस देन आर। यही तो सिद्ध करना था ना। There exists a number R
such that the power series is convergent for mod z less than r. r किसको माने हैं आप? लेट अस डिफाइन कहाँ है ये r. ये मॉडुलस की लिमिट है ना, तो ये नॉन निगेटिव आएगा. मॉडुलस नॉन निगेटिव नंबर होता है ना, तो इसकी लिमिट भी नॉन निगेटिव आएगा. नॉन निगेटिव मतलब कि r या तो 0 है या तो 0 से बड़ा है, परंतु फाइनाइट नंबर है. द नंबर कैपिटल R ब्रैकेट में लिखे डिफाइंड बाय 2 is called the radius of convergence of the power series sigma a n z to the power n. देखो मॉड जेड इक्वल्स टू आर, ये आर्गेंट प्लेन में एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है. ये सर्किल का इक्वेशन है. जिस सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे है और जिस सर्किल का रेडियस आर है, ये सेंटर ये है और सर्किल खींच दिया हमने, ये रेडियस हो गया आर. ऐसा समझ में बात आ रही है ना? तो आर को इसीलिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहा गया. रेडियस वर्ड है. और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कुछ इस तरीके से स्थापित हो गया ये नाम कि जब हम पावर सीरीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ते हैं तो वहां भी हम ये निकालते हैं कि एक आर नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा ताकि पावर सीरीज सिग्मा ए एन एक्स टू द पावर एन कन्वर्जेंट हो फॉर मॉड एक्स लेस देन आर. अब ये 2 डायमेंशनल प्लेन में ये सर्किल थोड़ी है, ये तो इंटरवल है. ये इंटरवल है. कौन सा इंटरवल है? ये -r to r, ये इंटरवल है. तो इंटरवल की आधी लेंथ r हुई ना, और आधी लेंथ इधर r हुई, तो इसको रेडियस थोड़ी बोलते हैं, हाफ लेंथ बोलेंगे हम. लेकिन कॉम्प्लेक्स से निकला हुआ ये आइडिया जब रियल में पहुंचा तो वहाँ भी आर के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही चलन में आया. कहने का मतलब ये है. सेकंड अप्रोच, हम रेशियो टेस्ट का अप्रोच अभी लिए थे और अभी हम जो है रूट टेस्ट का अप्रोच लेंगे. बिल्कुल वैसे ही. लेट सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा ए एन जेड टू द पावर एन, देन मॉड यू एन होल टू द पावर 1 अपॉन एन इज इक्वल टू मॉड ए एन मॉड जेड होल टू द पावर एन होल टू द पावर 1 बाई एन इज इक्वल टू मॉड ए एन होल टू द पावर 1 बाई एन और मॉड जेड. implies that limit n tends to infinity mod un whole to the power 1 upon n is equal to limit n tends to infinity mod an whole to the power 1 upon n into mod z number 1. Let us define capital R, sorry. Let us define R as 1 by R is equal to limit n tends to infinity mod a n whole to the power 1 upon n number 2. Then from 1 into, then from 1 into 1 2, ये वैल्यू जो है 1 बाई आर है ना, यहाँ पे रख देना है.
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड यू एन होल टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू मॉड z अपॉन r। ये एक से बड़ा कब होगा? ये एक से बड़ा कब होगा? अरे नहीं, एक से बड़ा नहीं होने देना है, ये रूट टेस्ट है बेटा। रूट टेस्ट में ये लिमिट एक से छोटी जब आएगी तब कन्वर्जेंट होगा। तो ये एक से छोटी कब होगी लिमिट? जब ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो। इफ मॉड z इज लेस देन r। ये रूट टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। Therefore, by root test, sigma mod un is convergent if mod z less than r, and so sigma un is absolutely convergent, if mod z less than r. We know that every absolutely convergent series is convergent। आपको याद आ रहा है ना, मैंने आपको कब बोला था पिछले वीडियोस में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कोई भी इनफाइनाइट सीरीज हो, उसके कन्वर्जेंस की बातचीत का रास्ता एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस से होके ही जाएगा। Thus, सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। सिग्मा un को क्या माने थे? सिग्मा un इक्वल टू सिग्मा a n z टू द पावर n इज कन्वर्जेंट इफ mod z लेस देन r। द नंबर कैपिटल R 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन इन्फिनिटी, comma defined by 2, comma is called the radius of convergence. The radius of convergence. Yes, sir. हेडमट थ्योरम में स्टेटमेंट में दो पार्ट थे ना, एक ही पार्ट अभी तक हम लोग किए ना, तो सेकंड पार्ट अलग से ऐसे लिख दे रहा है। इन फर्स्ट अप्रोच लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड यू एन अपॉन मॉड यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू r अपॉन z आया था, जहाँ पर r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड a n अपॉन a n प्लस 1 था। तो ये एक से बड़ा कब होगा, इसकी चर्चा हो चुकी है। ये एक से छोटा कब होगा? एक से छोटा तब होगा जब नीचे वाला बड़ा हो। इफ mod z greater than r, therefore by root test sigma mod un यानी कि सिग्मा mod a n mod z whole to the power n is divergent if mod z greater than r। In second approach, limit n tends to infinity mod u n whole to the power 1 upon n, ये बराबर था लिमिट n tends to infinity mod a n whole to the power 1 upon n into mod z, यानी कि ये बराबर था mod z अपॉन r। तो एक से छोटा होने पर तो बातचीत हो चुकी है, अब एक से बड़ा कब होगा? ये ग्रेटर देन 1 कब होगा? ये ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब ऊपर वाला बड़ा होगा। इफ
मॉड जेड ग्रेटर देन आर, देयरफॉर, भैया यहाँ गलती हो गई, सॉरी, थोड़ा हम हड़बड़ी में हैं, बाई रेशियो टेस्ट, यहाँ पे रूट टेस्ट होगा, देयरफॉर ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है दिमाग स्थिर न होने पर। असल में मेरी गली में हो रहा है भागवत, अभी लाउड स्पीकर बजना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि उसके बजने से पहले मेरा एक वीडियो बन जाए। ओके, आइए देखिए, देयरफॉर बाय रूट टेस्ट, बाय रूट टेस्ट सिग्मा मॉड यू एन, यानी कि सिग्मा मॉड ए एन इंटू मॉड जेड होल टू द पावर एन इज डाइवर्जेंट इफ मॉड जेड ग्रेटर देन आर, यही प्रूव करना था, हेडमर्ड कॉसी हेडमर्ड थ्योरम, यही था। एक बार पुनः रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस की चर्चा हम करना चाहेंगे। एक नोट्स जैसा अलग से लिख दिया जाए। अगले वीडियो में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज पर बेस्ड एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस के भीतर सम फंक्शन की एनालिटिसिटी भी हमें डिस्कस करनी है, ये सब क्रम से धीरे धीरे होएगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस of the power series sigma a n z to the power n, इसके लिए दो फार्मूले आपके पास हैं। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इज गिवन बाय, दोनों फार्मूलों को भी हमने प्रूव किया था कॉसी हेडमर्ड थ्योरम के अंतर्गत। नंबर एक, R इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, और नंबर टू 1 बाई आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन होल टू द पावर 1 अपॉन n। ये फार्मूले हो गए, सूत्र। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, द रीजन मॉड जेड लेस देन आर, ब्रैकेट में लिखता चलूं, विच रिप्रेजेंट्स interior of the circle mod z equals to r in Argand plane is called the domain of convergence, domain of convergence। ये रहा। नेचर ऑफ डिफरेंशियल सीरीज भी देख लो जल्दी से इसी वीडियो में। नेचर ऑफ डिफरेंशियल सीरीज,
द पावर सीरीज सिग्मा ए एन z टू द पावर n and its differential series sigma n a n z to the power n minus 1 have the same radii of convergence. दोनों के जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो सेम होंगे, इक्वल होंगे. कन्वर्जेंस इसे देखा प्रूफ. Let capital R be the radius of convergence of sigma a n z to the power n, then R is equal to limit n tends to infinity mod a n upon a n plus 1. Number 1. Let sigma b n z to the power n minus 1 equal to sigma n a n z to the power n minus 1. देन ये जो डिफरेंशियल सीरीज है ये, इसको हमने सिग्मा बी एन जेड टू द पावर n माइनस 1 लिख दिया, तो यानी बी एन बराबर ये हो गया. देन इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इट्स रेडियस आर डेस ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ऑफ कन्वर्जेंस इज आर डेस इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड बी एन अपॉन बी एन प्लस 1. ठीक है ना. इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड बी एन माने ये है बी एन एन ए एन अपॉन बी एन प्लस 1 माने n प्लस 1 ए एन प्लस 1. चूँकि n अपॉन n प्लस 1 पॉजिटिव नंबर है, मॉडुलस से बाहर निकल जाएगा एज इट इज़ n अपॉन n प्लस 1. ये एक हिस्सा हो गया. दूसरा हिस्सा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन अपॉन ए एन प्लस 1. इसकी लिमिट कितनी आएगी 1. तो पहले ब्रैकेट में 1 आ गया और दूसरे ब्रैकेट में r इज इक्वल टू r. तो आर डेस इक्वल टू आर आपने प्रूव कर दिया ना. तो यही तो प्रूव करना था कि पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और उसके डिफरेंशियल सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल होता है, बराबर होता है. वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब यदि ना किए हो तो अब कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच. जाहिर सी बात है अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स बताएंगे रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करने का.